मिर्जापुर से उड़ल जहाजिया, उड़ल जहाजिया सैया, उड़ल जहाजिया। तो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है ज्योति जीतू ब्लॉग में। मैं हूं जीतू और ये है ज्योति। इस समय एक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में एक गाना चल रहा है, कजरी गीत, मिर्जापुर कैलू गुलजार हो। तो उसी गीत को लेकर हमारी ज्योति जी आ रही हैं अपने ब्लॉग चैनल पे। और हमारा जो ब्लॉग चैनल है उसको आप लोग देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इसी तरह हम लोग रोज़ अपनी लाइफ स्टाइल, डेली रूटीन, हम लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, कहाँ घूमने जा रहे हैं, हमारा शहर कैसा है, हम अपने बारे में बताएंगे, अपनी चीज़ों को बताएंगे, हम अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेगी। तो आइए ज्योति से थोड़ा सा छोटा सा एक परिचय में कराता हूँ, उसके बाद हम लोग गाना स्टार्ट करते हैं। सो नमस्कार, प्रणाम। मैं लोक गायिका ज्योति प्रजापति और बहुत सारा तमाम भजन हमारे आते हैं और लोक विधा की गीतें भी मैं गाती हूँ। पारंपरिक गीतें, शादी विवाह, हल्दी वगैरह जितना भी फंक्शन का होता है वो भी गाती हूँ। तो ये भी एक लोकप्रिय गीत है जो कि बनारस में 100-2 साल पहले ये गीत जो हैं गाए जाते थे। ठुमरी है जिसमें थोड़ा दर्द है और इसके पीछे का लॉजिक भी है, कहानी भी है, मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगी। तो पहले मैं अभी अपनी गीतों को रखती हूँ, बाद में मैं आपको। तो अभी जो सुना रही हूँ कजरी है कि ठुमरी है? ये कजरी है। अच्छा अच्छा। तो एक कजरी में एक भाव है जो कि बहुत दर्द भाव है, जिस भाव में बहुत दर्द है। तो आप लोग सुनिए मेरा ये गीत और उसके बाद से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ये गीत क्यों गाए गए और क्यों बनाए गए। दोस्तों तो आइए अब आइए, ज्यादा लेट ना करते हुए आप भी बोर होंगे क्योंकि क्या आप बोल रहे हैं सब ज्यादा। तो ये खैर ब्लॉग चैनल है तो इस पर बोलने ही वाली चीजें आएंगी। तो आइए देर ना करते हुए हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। कजरी गीत मिर्जापुर कैला गुलजार हो। अगर आपको पसंद आता है ये गीत तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करके बताइए कैसा लगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। जैसे सब आगे बढ़ रहे हैं वैसे हम लोग को भी आप लोग आगे बढ़ाइए। तो यही रिक्वेस्ट है, सपोर्ट जरूर कीजिएगा, कमेंट भूलिएगा नहीं। तो आइए चलते हैं हम लोग। सिजिया पलोटे काला नागो, कचौड़े गले सोन कैला बलमो। सिजिया पलोटे काला नागो, कचौड़े गले सोन कैला बलमो। सोन कैला बलमो, सोन कैला बलमो, सोन कैला बलमो, सोन कैला बलमो। कचौड़े गले सोन कैला बलमो। सिजिया पलोटे काला नागो, कचौड़े गले सोन कैला बलमो। सिजिया पलोटे काला नागो, कचौड़े गले सोन कैला बलमो। मिर्जापुर से उड़ल जहाजिया, उड़ल जहाजिया सैया, उड़ल जहाजिया। मिर्जापुर से उड़ल जहाजिया, सैया चल गइलन रंगूलो, कचौड़े गले सोन कैला बलमो। सैया चल गइलन रंगूलो, कचौड़े गले सोन कैला बलमो। सिजिया पलोटे काला नागो, कचौड़े गले सोन कैला बलमो। सोन कैला बलमो, सोन कैला बलमो, सोन कैला बलमो, सोन कैला बलमो। कचौड़े गले सोन कैला बलमो। सिजिया पलोटे काला नागो, कचौड़े गले सोन कैला बलमो। देखिए, जो कचौड़ी गली सोन कैला बलमो, ये जब गीत आया था
तो आखिर क्यों ये बना था गीत, क्यों लोग इसको गाएं? तो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे जो लेखक हैं उनके अनुसार कहा जाता है कि 100-2 साल पहले ये गाने बने हुए थे। और इसमें एक तवायफ, एक पत्नी का दर्द है। जब आप लोग को तो पता ही है कि बनारस घाट संगीत प्रेमियों के लिए बहुत अच्छी जगह है। जो संगीत पढ़ते हैं वो तो पूरा घाट में ही संगीतमय है, वो पूरा घाट ही संगीतों से भरपूर है। सब लोग वहां जाते हैं, बहुत सारे गीत भी वहां पे आप लोग देखे होंगे कि घाट पे बैठ के बहुत सारे जो संगीत प्रेमी है अपना गायन वादन वहां पे करते हैं, गाते बजाते हैं। तो पहले तवायफ रहती थी जो कि वो लोग ठुमरी गाते थे। और आपको बता दें तो तवायफ की वजह से ही ये लोक विधा जो है बहुत प्रचलित थी, वही लोग इस सबको गाते थे। तो जब तवायफ पे बहुत सारे लोग जाते थे वहां पे, जो भी पैसे वाले होते थे, बड़े आदमी, वो लोग जाते थे, जाया करते थे वहां पे तवायफ का गाना सुनने, उनका नृत्य देखने वो लोग जाया करते थे। तो लेखक कहते हैं कि जब लोग वहां जाया करते थे तो एक दिन की बात है जब अंग्रेज सभी लोगों को बंधक बना लिए और रंगून भेज दिए, जेल में, जो रंगून जेल है वहां भेज दिए। लेखक का कहा हुआ है, लिखा हुआ है कि रंगून जब भेज दिए तो वो जो तवायफ थी जिनको प्रेम हो गया था, जो सुनने जाया करते थे संगीत प्रेमी, उनसे प्रेम था तो लगाव था, तो उन लोगों को जब रंगून वो लोग चले गए तो अब जो तवायफ थी उनके मन में एक विरह उत्पन्न होने लगी। बहुत अंदर से जब किसी से प्रेम हो जाता है और छूटता है तो बहुत तकलीफ होता है। तो जब अंदर से उनको ऐसा होने लगा कि भाई पूरा कचौड़ी गली ही सून हो गई, पूरा कचौड़ी गली सूनी है, कोई भी प्रेमी नहीं दिख रहा है जो मुझे सुने, तो वो अपने दर्द को उसमें रख रहे हैं। उसमें एक लाइन है बहुत अच्छा कि तवायफ बोल रही है कि हथवा में होते जे अरे हमरे कटरिया, हाथवा में होते जो अरे हमारे कटरिया, बहा देते गोरवन के खून हो, कचौड़े गले सोन कैला बलमो, सिजिया पे लोटे काला नाग हो, कचौड़े गले सोन कैला बलमो। तवायफ कह रही है कि अगर मेरे हाथ में तलवार रहते तो मैं जो ये अंग्रेज है उनका खून कर देती, क्योंकि वो हमारे मतलब प्रेमी को हमसे दूर कर दिए। तो जिसको प्रेम होता है ना उसको पता चलता है कि कितना दर्द होता है। मतलब ये है कि जो तवायफ या जो उनकी बीबी जो बीबियां थी, उनके मर्द को, जो उनके प्रियजन थे, जो हस्बैंड इसमें हम लोग कहते हैं, उनको लड़ाई करने के लिए अंग्रेजों ने जबरदस्ती भेजा। और जब वो भेजे तो उस पीड़ा को, जब उनके पति लोग दूर हुए तो अपने पति की याद की जो पीड़ा थी, उस पीड़ा को इस गीत में पिरोया गया है कजरी में। तो इसीलिए इस गीत का उत्पन्न हुआ, इस गीत को गाया गया है। बहुत सारे लोगों ने गाया है इस गीत को और हमारी ज्योति जी ने भी गाया है। तो कैसा लगा आपको ये ज्योति जी का गीत? और ये हमारा ब्लॉग चैनल है ज्योति और जीतू का, इसीलिए हमारे चैनल का नाम भी पड़ा है ज्योति जीतू ब्लॉग्स। हमारे चैनल पे कॉमेडी, फन और हमारे लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई चीजें, और अब हम लोग सोचे हैं कि इस तरह के गीतों को भी लेके आप लोगों के बीच में हम लोग आए। तो एक बार फिर से हम ज्योति जी के बीच में शिरकत करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। बस कुछ थोड़ा सा लाइन और, उसके बाद से हम इस चीज को ब्लॉक करेंगे, क्योंकि ज्यादा समय भी आप लोग का लेना उचित नहीं है। देखिए, जो हम लोग की परंपरा है ना वो कहीं ना कहीं अब विलुप्त हो रही है, तो उस चीज को हमको विलुप्त नहीं होने देना है। जो परंपराएं हैं जो बहुत सालों से चलती आ रही है, उस चीज को हम पिरोना चाहते हैं और उसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं। इसकी वजह से मैं लोक गायकी करना चाहती हूँ। मुझे जो भी विधाएं की गीतें हैं उस चीज को मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारे बीच से वो जाए, कभी खत्म हो। तो ये गीत में वही था, ये परंपरा जो पहले बहुत सारे लोग गाए हैं और अपनी दर्द को इसमें बताए हैं। तो कहीं ना कहीं
किसी के मन का जो पीड़ा है वो इस गीत में है। तो मैं आप लोग के बीच में इस तरह का बहुत सारा तमाम गीते हैं, जो भी आप कमेंट, आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग कमेंट करके बताइए कि मुझे मेरे मुंह से आप लोग कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। आप लोग कमेंट करके खुद बताइए, कितना भी पुराना रहेगा मैं आप लोग के बीच में रखूंगी, क्योंकि मैं विधाएं जो पुरानी है मैं उसी को गाती हूँ। मैं नया कुछ नहीं करना चाहती हूँ कि अपनी लाइफ में बहुत कुछ नया हो। मैं उस पुराने चीजों को रखना चाहती हूँ जो कि अब वो खत्म हो रहा है। बहुत सारे नाटक है भिखारी ठाकुर जी के, वो सारा चीज भी अब खत्म हो रहा है, तो उस चीज को मैं नहीं चाहती हूँ कि हम लोग के बीच से खत्म हो। तो आप लोग कमेंट करिएगा कि ये मेरा गीत आप लोग को कैसा लगा, और नया नया गीत सुनने के लिए आप लोग इस पे सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और लाइक शेयर करिए। जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि नेक्स्ट गाना मैं किस टॉपिक पे लेके आऊं। तो देखिए मैं जीतू जी से कुछ, तो अभी क्या है कि देखिए ज्योति जी का बहुत सारा गाना आप लोग की कृपा से, आप लोग के आशीर्वाद से मिलियन में गए हैं। बहुत सारे गाने मिलियन में चले गए हैं, और आप लोग का इतना प्यार मिल रहा है, इतना आशीर्वाद मिल रहा है, इसके लिए हम लोग तहे दिल से आप लोग का शुक्रगुजार करते हैं और पैर छू के प्रणाम करते हैं। बस ऐसे ही हम दोनों लोग को आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग मेहनत करें। मैं इनका म्यूजिक डायरेक्टर हूं और ये हमारी सिंगर हैं, और हम लोग साथ में ही काम करते हैं। ज्योति प्रजापति एक बार आप लोग सर्च जरूर कीजिएगा। अगर ये जो इसके पास वीडियो जा रहा है, जो लोग जानते हैं उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप लोग हमारे गीतों को पसंद करते हैं। और जो लोग नहीं जानते, जो देख रहे हैं वीडियो को, जो जिनके पास हमारा ये वीडियो पहुंचा है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार ज्योति प्रजापति सर्च कीजिएगा। और शिव भजन हम लोग डालते हैं, हमारा कोई भी कंटेंट गंदा नहीं आता है, सारे गाने हमारे भजन पे होते हैं। तो अब हम आप लोग से अलविदा लेना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कमेंट करना नहीं भूलिएगा इस वीडियो पे। अगर आपको पसंद आता है तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर कल इसी समय, इसी वीडियो के साथ, इसी मंच पे। और ये हमारा स्टूडियो देखिए, सारा आपके कृपा से 3-3 हमारे पास सिल्वर बटन है, पूरा स्टूडियो सेटअप है। हम लोग के पास कुछ नहीं था, सब कुछ आपकी कृपा से हुई है, आप लोग के आशीर्वाद से हुआ है। हम लोग की कोई पहचान नहीं थी, पहचान दिलाने वाले आप लोग हैं, आशीर्वाद देने वाले आप लोग हैं। आप ही हमारे माता पिता स्वरूप हैं, भगवान के स्वरूप हैं। तो बस अपने इस दोनों बच्चों पे ऐसे ही आशीर्वाद बनाइए रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।